घोस्टिंग, गैसलाइटिंग, सिचुएशनशिप, पोस्ट होल्डर, ट्रेंडिंग रिलेशनशिप टर्म्स हैं, बट सब नेगेटिव टर्म्स हैं। बहुत सारे लोग इससे गो थ्रू भी कर रहे हैं एंड आई हैव ऑब्जर्व्ड a lot of influencers are making videos on it, लोगों को एजुकेट करने के लिए कि ये टर्म्स होती क्या है, but then what after that? प्रॉब्लम का नेम तो बता दिया, सोल्यूशन क्या है? We are going to completely decode and analyze क्या होती हैं ये टर्म्स, क्या साइंस है, क्योंकि बहुत बार हम ओवर एनालाइज भी कर लेते हैं सिचुएशन को एंड बहुत बार हम उस सिचुएशन में होते हैं बट हमें पता ही नहीं चलता। देन वी आर गोइंग टू सी व्हाई पीपल डू इट, बिकॉज ऐसे बिहेवियर्स और ये चीजें हमें क्वेश्चन मार्क के साथ छोड़ देती है। व्हाई डिड इट हैपन, क्यों करा उस पर्सन ने ऐसा, व्हाई डिड दे चेंज एकदम से, एंड ऑन टॉप ऑफ एवरीथिंग व्हाट शुड बी योर डिसीजन, आपको क्या डिसीजन लेना चाहिए खुद के लिए वंस यू रियलाइज दैट यू आर इनटू दीस सिचुएशंस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। I can never forget to thank you for the love you are giving me on Instagram and to my talk show Transparent Tales with Sherry. Ghosting. किसी पर्सन से आप 1 वीक, 1 मंथ, 2 मंथ या 6 मंथ से बात कर रहे हो और फिर एक दिन अचानक से द पर्सन वैनिशेस, गायब हो जाते हैं। नो कॉल्स, नो टेक्स्ट, आप भी अगर कांटेक्ट करते हो देयर इज नो रिस्पांस फ्रॉम द अदर साइड। इसका बहुत क्लियर साइन है कि जब आप किसी पर्सन से कांटेक्ट करते हो और 1 वीक, 10 डेज या 20 डेज तक सामने से कोई रिस्पांस नहीं आता है, कोई इतना बिजी नहीं है कि अगर वो आपसे बात करना चाहे तो इतना भी टाइम नहीं निकाल सकते हैं। ऑल्सो दिस हैपेंस कि बहुत बार लोग 2 या 3 महीने के बाद ही वापस आते हैं एंड देन दे माइट गिव यू एक्सक्यूजेस, मेरे साथ ये हो गया था, वो हो गया था, आई गॉट रियली बिजी, बट दीज आर ऑल एक्सक्यूजेस, दे घोस्टेड यू। हाँ, अगर कोई आपसे दिन में 5-6 बार बात करता था, अब उसकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी कम हो गई है, तो दैट इज नॉट घोस्टिंग, उसके सर्टेन अलग रीजंस होते हैं। व्हाई पीपल डू दिस? ऑफ कोर्स बहुत बार कुछ लोग आपकी लाइफ में जो आते हैं दे कम विद अ पर्पस और इंटेंशन। बहुत बार हमें वो पर्पस पता भी होता है, तो अब या तो वो पर्पस फुलफिल हो चुका है, उन्हें जो आपसे चाहिए था दे हैव गॉट इट, अब इसके आगे आपसे बात कर कोई बेनिफिट नहीं है, या फिर उन्हें ये रियलाइज हो गया है कि जो पर्पस के लिए वो आए थे यू आर नॉट द राइट पर्सन टू फुलफिल दैट। मे बी जिस तरह का पार्टनर वो चाहते हैं खुद के लिए, यू डू नॉट मैच देयर प्रेफरेंसेस। Now one very important thing जो बहुत बार हम एक्सेप्ट नहीं करते बिकॉज ये थोड़ा हार्ड हो सकता है एक्सेप्ट करना, बट अगर आप कर लोगे इट वुड ऑलवेज बी बेनिफिशियल फॉर यू। When we think कि इस तरह से घोस्ट करने की क्या जरूरत थी, सिंपल बोल भी तो सकते थे ना, they could have told me this. The reason is you are not that important for them. हम उनके लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, उन्हें ऐसी ज़रूरत फील नहीं होती कि वो हमसे कांटेक्ट ख़त्म करने से पहले हमें कोई जस्टिफिकेशन दे, कोई क्लैरिफिकेशन दे। इट इज़ ओके फॉर देम कि अगर वो अब तक आपसे बात कर रहे थे और एक दिन वो आपसे सारे कांटेक्ट ख़त्म कर दे, नो मैटर उन्होंने अभी तक आपसे जो भी बोला, हाउ मच स्पेशल दे मेड यू फील, यू एक्चुअली डिड नॉट मैटर फॉर देम। बहुत सारे लोगों में इतनी मैच्योरिटी या करेज नहीं होता है टू हैंडल डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशंस। ऑब्वियसली अब अगर किसी से बात कर उसको ये बताना है कि आई कैन नॉट कंटिन्यू विद यू फर्दर, या मुझे लग रहा है चीज़ें सही नहीं चल रही हैं, हमें यहाँ पर ये एंड कर देना चाहिए, ऐसी कॉन्वर्सेशन कैरी आउट करने के लिए इमोशनल इंटेलिजेंस, एम्पैथी और कॉन्फिडेंस चाहिए होता है, जो ज़्यादातर लोगों में नहीं होता। तो एक ईजी रिजॉर्ट ये है not to face the situation या फिर to run away from the situation। तो जब लोग घोस्ट करते हैं what they are doing actually they are running away from it। A few things that you need to understand। बहुत बार हमें ऐसा लगता है कि शायद मेरे किसी बात की वजह से या मेरे उस पर्टिकुलर मैसेज की वजह से या इस बिहेवियर की वजह से दूसरे पर्सन ने मुझसे बात करनी बंद कर दी, which is not true। They have been thinking of doing it since a long time। और हो सकता है कि आपका किसी बात ने उस डिसीजन को और जल्दी कर दिया, बट द थिंग इज कि अगर आपने वो बात नहीं बोली होती या आपका बिहेवियर ऐसा नहीं होता, तो आज नहीं तो मे बी 2, 3, 4 दिन बाद वैसे भी वो आपसे बात करना बंद कर देते। ये सिर्फ एक एक्सक्यूज हो सकता है बट नॉट द रियल रीजन। सो इट जनरली डजंट डिपेंड ऑन अस। नाउ व्हाट यू शुड डिसाइड फॉर योरसेल्फ, आई वुड रिकमेंड नॉट टू वेट एंड मूव ऑन। व्हाई? हो सकता है कि द टाइम दैट यू हैड विद दैट पर्सन इट वाज अ नाइस टाइम एंड यू एक्चुअली लाइक द पर्सन, बट अगर कोई आपको एक क्लोजर दिए बिना, आपसे कम्युनिकेट करे बिना दे आर रेडी टू जस्ट एंड द कॉन्वर्सेशन, मे बी दे आर नॉट द राइट पीपल फॉर यू। सेकेंड, अगर कोई पर्सन थोड़ा भी इंटरेस्टेड होता है हमारे अंदर, दे विल गिव इट अ चांस। वो या तो बात करेंगे, एड्रेस करेंगे उस चीज़ को अगर उनको कुछ ठीक नहीं लग रहा है, और मे बी दे विल इग्नोर इट, घोस्टिंग नहीं करेंगे।
It's easy for people to ghost you because actually उन्हें आपकी वैल्यू नहीं है। और अगर आप ऐसे किसी पर्सन के साथ स्टे करना चाहते हो who doesn't value you, तो हमेशा उनके अप्रिसिएशन या अटेंशन के लिए you will be chasing these people. Gaslighting. She be gaslighting me? What's gaslighting? जब कोई हमें इस लेवल तक मैनिपुलेट कर दे कि हमें अपनी पर्सनालिटी के ऊपर ही डाउट होने लगे, हमारा थॉट प्रोसेस, हम किस तरह से दुनिया को देखते हैं, राइट रॉन्ग की क्या डेफिनेशन है, उसी पर एक क्वेश्चन मार्क हो जाए। Please stop gaslighting me. I'm not gaslighting you. ऑब्वियस साइंस है व्हेन यू लूज कॉन्फिडेंस ऑन योरसेल्फ, आपको खुद के ऊपर डाउट होना स्टार्ट हो जाए, आपको लगे कि 100 आउट ऑफ 100 टाइम्स मैं ही गलत होती हूँ या होता हूँ, हमेशा मेरी ही गलती होती है। अपनी जिन क्वालिटीज को लेकर आप प्राउड फील करते थे उनके ऊपर ही आपको डाउट होने लगा है। आपको ये रियलाइज हो कि यार मैं कितना शक करती हूँ या मैं कितना गलत समझ लेती हूँ चीजों को हमेशा। व्हाई पीपल डू दिस? फर्स्ट ऑब्वियस रीजन है when your partner is trying to hide something from you. Hi. और आपके बिहेवियर, आपकी बातों से उनको लग रहा है कि शायद आप बातें समझ रहे हो या you may get to the reality, आपको सच पता चल जाएगा। तो वहाँ पर to stop you from that, जो मैनिपुलेटिव लोग होते हैं वो आपको गैसलाइट करने की कोशिश करेंगे एंड बहुत लेवल तक कर भी देंगे। वो एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर देंगे आपके सामने कि आपको लगेगा ये रियलिटी थी ही नहीं, ये सब कुछ सिर्फ मेरे माइंड में चल रहा था, दिस वॉज नॉट ट्रू। और इसके लिए दे कैन ईदर लाई फ्रॉम यू या वो उसके बियॉन्ड भी जाकर दे कैन मैनिपुलेट यू। किसी सोशल, पर्सनल या फाइनेंशियल रीजन की वजह से पैसा ही पैसा होगा। Those people want to keep you with you, वो आपको अपने साथ रखना चाहते हैं, बट उन्हें पता है कि वो जिस तरह के इंसान हैं या उनकी जैसी हरकतें हैं शायद आप उनके साथ नहीं रहोगे। मे बी यू आर टू गुड फॉर देम। तो आपको अपने साथ रखने के लिए वो आपको मैनिपुलेट करेंगे, आपको सेल्फ डाउट में डालेंगे, आपको ये लगेगा कि यू आर नॉट गुड इनफ एंड इन फैक्ट वो लोग आपसे बहुत बेटर है। हर कोई गैसलाइट नहीं करता है, पर अगर कोई कर रहा है, हाईली मैनिपुलेटिव हैं ऐसे लोग नेचर में, उनको सिर्फ अपना बेनिफिट देखना है कि उनको अपना आउटकम मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। दे डू नॉट हैव अ फीलिंग ऑफ लव फॉर द अदर पर्सन। जो लोग बहुत इंफीरियर फील करते हैं खुद में, इनसिक्योर होते हैं खुद को लेकर, दे ऑल्सो ट्राई टू मैनिपुलेट द अदर पर्सन। अब वो खुद को तो इम्प्रूव करेंगे नहीं उस पर्सन के लेवल तक पहुंचने के लिए, तो वो दूसरे पर्सन को सेल्फ डाउट में लाने की कोशिश करते हैं, उनका कॉन्फिडेंस खत्म करने की कोशिश करते हैं। Once you realize that you are being manipulated, आप अपना कॉन्फिडेंस लूज करते जा रहे हो इस पर्सन के साथ या हर बार एट द एंड ऑफ द डे आप ही गलत प्रूव हो रहे हो, इट्स टाइम दैट यू मेक अ डिसीजन फॉर योरसेल्फ। यहाँ पर आई वुड सजेस्ट ऐसे लोगों के साथ कोई भी कॉन्वर्सेशन जनरली हेल्प नहीं करेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी इतने मैनिपुलेटिव है नेचर में, तो अगर आप कोई कॉन्वर्सेशन करने का ट्राई करोगे वो फिर आपको मैनिपुलेट कर देंगे और उसके लिए वो कोई इमोशनल ट्रिक भी यूज कर सकते हैं। दे कैन यूज एनी ट्रिक टू डू दैट। सो आपको डिसीजन खुद से लेना होगा, अंडरस्टैंडिंग दिस। जनरली डिस्कनेक्टिंग योरसेल्फ फ्रॉम सच पीपल इज द रिजॉर्ट। अगर आप उनके साथ रहोगे तो ओवर द टाइम सारा कॉन्फिडेंस खत्म कर दोगे, बट अगर आप अपनी आइडेंटिटी, अपनी मेंटल स्टेबिलिटी को रिजर्व करके रखना चाहते हो तो इट्स बेटर कि आप खुद को उनसे डिस्टेंट कर लो। एंड एज आई सेड, उनके साथ कॉन्वर्सेशन इन दिस केस विल नॉट हेल्प, तो आपको एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना पड़ेगा। ऑल्सो डू नॉट कंफ्यूज दिस विद देयर लव। डोंट थिंक कि दे लव मी सो मच इसलिए वो मुझे अपने साथ रखने के लिए ये सब कर रहे हैं। पोस्ट होल्डर, जब कोई पर्सन आपके साथ एक रिलेशनशिप में है, एक प्रोनाउंस्ड रिलेशनशिप में है, वो आपको पसंद करते हैं बट दे आर ओपन टू सी अदर ऑप्शंस अराउंड, तो आप उनकी लाइफ में सिर्फ एक पोस्ट होल्डर हो। इसके साइंस आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है। व्हाई? क्योंकि बहुत क्लियर साइंस नहीं होते, बट हाँ, जिन लोगों को बिहेवियर, पर्सनैलिटी का थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग है, जो थोड़े ऑब्जर्वेंट है, वो समझ सकते हैं। इसके लिए यू विल हैव टू सी कि हाउ दीज पीपल जनरली मेक डिसीजन इन देयर लाइफ, चाहे उनके करियर से रिलेटेड, फैमिली से रिलेटेड है, वर्क रिलेटेड डिसीजंस है, तो ये लोग बहुत प्रैक्टिकल होकर डिसीजंस लेते हैं या इमोशंस इन्वॉल्व होते हैं, इमोशनली कोई डिसीजन लेते हैं। क्या कभी ये कुछ ऐसी चीज भी करते हैं सिर्फ जो दूसरे पर्सन के लिए है और इनका खुद उसमें कोई फायदा नहीं है या थोड़ा नुकसान भी है, या फिर इनके लिए प्रायोरिटी सिर्फ अपना फायदा होता है। व्हाई पीपल डू दिस? सो ऐसा नहीं है कि ये हमें पसंद नहीं करते हैं या वी आर नॉट द राइट पर्सन अकॉर्डिंग टू देम। अगर इफ एवरीथिंग गोज वेल तो ये शायद आपके साथ फ्यूचर भी स्पेंड करेंगे अपना, बट अगर आपसे बेटर कोई ऑप्शन इनको मिला तो इन्हें आपको छोड़कर उनके साथ जाने में कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। ये ट्रूली प्रैक्टिकल लोग होते हैं। अपनी लाइफ का जो भी डिसीजंस ये लोग लेते हैं
कंप्लीटली प्रैक्टिकल होकर लेते हैं, उसमें इमोशंस इन्वॉल्व नहीं होते. सो एज आई सेड, अगर आप देखोगे इन्होंने आज तक जो अपनी वर्क, करियर, फैमिली से रिलेटेड भी डिसीजंस लिए होंगे वो ट्रूली प्रैक्टिकल डिसीजंस होंगे. फायदा, नुकसान, प्रॉफिट, लॉस देखकर देखते हैं कि व्हाट आई हैव टू डू इन लाइफ. और सेम चीज रिलेशनशिप्स पे भी अप्लाई करती है. अगर ये किसी को पसंद भी करते हैं, स्टिल they will not get attached to that person or they will not stay with that person अगर इनको लग रहा है कि इस इंसान के साथ रहने में मेरा नुकसान है या इनके सामने कोई एक ऐसा पर्सन है जिसके साथ रहने में ज़्यादा बेनिफिट है. अब आप क्या डिसीजन लेना चाहते हो, आप whether you want to stay with this person, आप उनके साथ फ्यूचर स्पेंड करना चाहते हो या नहीं, दैट डिपेंड्स ऑन योर प्रेफरेंस. आपकी क्या प्रायोरिटी है. अगर आप एक प्रैक्टिकल पर्सन हो या एक प्रैक्टिकल डिसीजन लेना चाहते हो, आपको लगता है कि इसके साथ फ्यूचर स्पेंड कर या इनके साथ रिलेशनशिप में रहकर I am going to gain something out of it, मेरे फायदे का है, this is something according to me, you can go ahead with that. पर अगर आप एक इमोशनल इंसान हो, आपके लिए इमोशंस, फीलिंग्स ज़्यादा मैटर करती हैं, आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकलिटी को विथस्टैंड नहीं कर सकते हो, सो इन दैट केस आई वुड सजेस्ट कि यू डिटैच योर सेल्फ फ्रॉम दीज पीपल, क्योंकि आगे भी इनके डिसीजंस जो भी होंगे वो ज़्यादा प्रैक्टिकल ही होंगे, वो इमोशंस को कंसिडर कर नहीं होने वाले हैं. सिचुएशनशिप, जब कोई आपके साथ रोमांटिकली इन्वॉल्व है, मेंटली, इमोशनली, फिजिकली, बट दे डू नॉट कॉल इट अ रिलेशनशिप. इनफैक्ट वो उसे कुछ भी टैग नहीं करना चाहते हैं. What do you want? What do you want? बहुत क्लियर इंडिकेशन है, ऑल्दो बहुत बार लोग इसे कैजुअल रिलेशनशिप से कंफ्यूज कर देते हैं, बट सिचुएशनशिप इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम इट. आप देखोगे कि विद दैट पर्सन आप लोग मेंटली और इमोशनली भी बहुत अच्छे से कनेक्ट करते हो. यू इवन हैव डीप कॉन्वर्सेशंस लाइफ के बारे में, अपने एम्बिशंस को लेकर, या फिर जनरली फिलोसफिकल बातें भी आपकी होती हैं. देयर आर अ लॉट ऑफ मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशंस ऑल्सो. You've tasted music. You feel that this is your partner, you are completely with them, जैसे आप एक पार्टनर के साथ हो, बस आपने verbally इसको accept नहीं करा है. Also, when a lot of times you ask your partner or you ask the other person that, you know, what is it? So, वो refuse कर देंगे, they would generally say, you know, why to call it anything? Let's see how thing goes, देखते हैं कैसा चलता है, why to name it anything? This is clearly situationship. Why people do this? बहुत easy and obvious way है ना to back out from anything at any point of time. जब भी आपको लगे कि अब बोर हो गए उस इंसान के साथ या आप इनके साथ फ्यूचर स्पेंड नहीं कर सकते हो, आगे आपको पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही है चीज़ों को कुछ कॉन्क्रीट वे में पुट करने के लिए, ना कोई एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है, ना ब्रेकअप, ना ही कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम आप सीधा मूव आउट कर सकते हो. अ फ्यू थिंग्स यू नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट दीज पीपल. ये लोगों के अंदर डिसीजन मेकिंग पावर नहीं होती है, और आई शुड से दे आर टू अफ्रेड टू मेक अ डिसीजन. आप देखोगे अपनी लाइफ का कोई भी बड़ा डिसीजन ये खुद से सोलली नहीं ले सकते हैं. अगेन, वेदर इट इज रिलेटेड टू देयर करियर, वेदर इट इज रिलेटेड टू देयर फैमिली, हाउस, एम्बिशन, एनीथिंग, दे आर टू अफ्रेड टू डू इट. अगर इन्होंने आज तक कभी कुछ करा भी है तो या तो वो अंडर एनी प्रेशर करा है, या फिर ये लोग वो काम करते हैं जनरली जो दुनिया में सब कर रहे हैं, बिकॉज दीज पीपल आर टू अफ्रेड ऑफ द आउटकम्स. ये हर चीज़ को ओवर एनालाइज करते हैं, हर चीज़ के बारे में सोचते हैं कि अगर ऐसा हो गया तो, अगर वैसा हो गया तो, व्हाट इफ यू नो आई स्क्रू अप. एंड इसी से रिलेटेड है सेकेंड रीजन भी, टू वीक टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटीज. इन लोगों के अंदर वो एबिलिटी ही नहीं है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले पाए. नो मैटर ये बाहर से कैसे दिखते हैं, क्या बोलते हैं अपने बारे में, पर इनके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की हिम्मत नहीं है, चाहे वो कोई इंसान है, कोई काम है, कुछ भी है. आप देखोगे अगर इनको कभी बहुत ज़्यादा काम भी दे दिया जाएगा और इनके ऊपर किसी काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी, दीज पीपल विल स्ट्रेस आउट, पैनिक कर जाएंगे ये लोग. एंड सो गोज इन अ रिलेशनशिप ऑल्सो. ओवरवेलमिंग हो जाता है इनके लिए, their mind freezes, इनको नहीं समझ आता कि what to do. So generally they will try to escape या run from this. Dependable नहीं होते हैं ये लोग. आपको इनकी बातों से लगेगा that they are willing, ये चाहते हैं कि quality relationship हो, but ultimately they are not going to get into it. Now what decision you make for yourself, वो again depend करता है दो चीज़ों के ऊपर. अगर आप एक फ्यूचर को लेकर डिसीजन लेना चाहते हो, आप चाहते हो कि वट एवर इट इज़ राइट नाउ, ये फ्यूचर में इसका कोई स्कोप हो, दिस शुड कन्वर्ट इनटू समथिंग, बेटर नॉट रिलाई ऑन दीज पीपल, क्योंकि जनरली ये लोग कोई फ्यूचर कमिटमेंट नहीं करेंगे. अगर आप इसको सिर्फ एट द मोमेंट रखना चाहते हो, यू आर ओके टू हैव इट एट द मोमेंट, और आप फ्यूचर को लेकर कुछ डिसाइड नहीं करना चाहते हो, यू कैन गो एड, यू कैन लेट द थिंग्स गो. बट
do not keep any expectations from these people. Don't think कि maybe 2 months, 3 months, 4 months के बाद the person will change या things can get better. They are not going to get better. अगर आपको ऐसा लग भी रहा है कि आज चीज़ें बहुत अच्छी हैं and you know I am thinking that something is being constructed, ऐसा नहीं होगा. You would see एक दिन अचानक से things will start fading out. Do you agree? जो सब मैंने अभी शेयर करा उससे. एंड इफ यू हैव एनी थॉट्स बियॉन्ड इट तो आप उसे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो. इससे बहुत से लोगों को हेल्प मिलेगा एंड वी कैन हैव अ हेल्दी डिस्कशन अबाउट इट. टेल मी व्हाट टॉपिक यू वांट मी टू टेक नेक्स्ट एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर एपिसोड्स ऑफ व्हाट्स योर वाइब.